बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से कंपोनेंट बनता है और ये हमने फाइल बनाई थी। फाइल के अंदर कंपोनेंट बनाने के लिए मैंने टेम्पलेट यूज़ किया था। टेम्पलेट के बाद फिर मैंने जो है स्क्रिप्ट के टैग में मैंने जो है कंपोनेंट का नाम डिफाइन किया था एज ए स्ट्रिंग। प्रॉप्स हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। मेथड्स किस तरीके से बनते हैं ये हमने देख लिया था। इन मेथड्स में आप तमाम जावास्क्रिप्ट के जितने भी फंक्शन है, रिलेशन ऑपरेटर से लेकर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपने क्या पढ़ा था, और डेटा मेथड हमने पढ़ा था, और डेटा सॉरी वेरिएबल जो ग्लोबल बनते हैं वो आपके डेटा मेथड्स के अंदर बनते हैं। रिटर्न के अंदर आप इस तरीके से वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं v1 v2 के नाम से। और मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये रिटर्न के बिल्कुल बराबर आएगा और इसके नीचे नहीं रखेगा। उसके अलावा स्टाइल हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। तो ये हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक था। आज हम न्यू फाइल बनाएंगे और इसका नाम मैं रख देता हूँ फाइल 2, एक्सटेंशन व्यू, टेम्पलेट। टेम्पलेट में हेडिंग 1। और आज हम क्या पढ़ेंगे, आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे वी इफ एंड v-4। ये हमारा इंशाल्लाह आज का टॉपिक होगा। मजीद अगर आगे बढ़ा कुछ टॉपिक तो हम उसको भी देख लेंगे। तो आज ये हमारा टॉपिक होगा, मगर उससे पहले कुछ चीज़ें और भी हैं जो हमें सीखनी होंगी। कंप्लीट कर लेता हूँ कंपोनेंट को। माई फाइल 2 कंपोनेंट नेम हो गया मेरा। हमने यहाँ पर डेटा का एक मेथड बना देता हूँ और रिटर्न के अंदर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ v1 कॉलन वैल्यू दे देता हूँ 1। ओके, तो ये हमारा एक मेथड हो गया है। उसके अलावा एक और, अच्छा ये तो हमारा ग्लोबल वेरिएबल बन गया है v1 डेटा मेथड के अंदर। कॉमा करके मैं यहाँ पर मेथड की एक एरिया बना लेता हूँ, मेथड का बॉडी बना लेता हूँ, मेथड का जो पैराग्राफ है वो बना लेता हूँ। और इस जगह पर मैं डिफाइन कर लेता हूँ एक माई फन मेथड। और इसमें मैं लिख देता हूँ जो दिस डॉट v1 है, इसकी वैल्यू प्लस प्लस होती रहे। ओके जी जनाब, ये हो गया है। और क्या था, और बस ये रख लेते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर मैं बटन बना लेता हूँ। बटन के अंदर मैं कहता हूँ ऑन डैश क्लिक। क्लिक का इवेंट मैं कॉल करूँगा, और सॉरी वी डैश ऑन। और इसमें मैं जो मेथड कॉल करूँगा वो, सॉरी इवेंट कॉल होगा वो क्लिक का। और क्लिक के अंदर फंक्शन जो नेम है उसका नाम मैंने क्या लिखा था, माई फन, ये नाम है। ठीक है, तो माई फन, और ये हमारा क्लिक मी स्लैश बटन। ये हमारा बटन जो है क्या काम करेगा कि जब भी इसके ऊपर क्लिक होगा तो क्लिक होने पर क्या काम करेगा, क्लिक होने पर ये करेगा कि इंक्रीमेंट एक कर देगा। सॉरी हाँ, ये इंक्रीमेंट करेगा v1 की वैल्यू को। और v1 अगर आपने डिस्प्ले कराना है तो h2 के अंदर, h2 में मैं कहता हूँ कि वैल्यू ऑफ v2, और यहाँ पर मैं v2 सॉरी v1 ऐसे रख दूंगा। यहाँ पर दिस लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर लिख भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता टैग्स के अंदर। मगर ये जो जावास्क्रिप्ट के मेथड्स हैं इसके अंदर इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा, जो आपके नोट के जो मेथड्स हैं इसके अंदर आपने ये लिखना पड़ेगा दिस। ओके, तो ये हमारा कुछ छोटा सा काम था। मैं अब क्या काम करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर फाइल 2 बता दूंगा कि मेरी अब जो फाइल ओपन होगी वो फाइल 2 है। कंपोनेंट जो रजिस्टर्ड होगा वो फाइल 2 के नाम से होगा, और यहाँ पर फाइल 2 को ही कॉल करेगा। प्रॉप्स हम पढ़ते हैं, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा कंपोनेंट जो है ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद इसने एक अदर एरर दिया कि फाइल 1 इज डिफाइंड बट नॉट, ये मैंने यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। ओके, कंट्रोल S, और ये रिफ्रेश कर लेते हैं, या रिफ्रेश हो गया होगा, ये रिफ्रेश हो गया है।
और यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू जो है इस तरीके से इंक्रीज हो रही है। ओके, तो अब करना क्या क्या चीजें हैं, देखिए मैं यहाँ पर वी इफ वी फॉर से पहले जो है आप लोगों को ये फाइल वन में क्लोज करूँ। वी इफ वी फोर ये क्या होता है, उसके अलावा और भी बहुत सी चीजें वी के साथ जो हम पढ़ेंगे। मगर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका जावा स्क्रिप्ट या नोड जेएस के जो मेथड्स हैं, इस जगह पर आप जो भी काम कर चुके हैं पहले वो आप इस जगह पर यूज कर सकते हैं। मतलब आपने अगर इफ की कंडीशन जो पड़ी हुई है वो भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। मैं आपको एक काम करता हूँ, इफ दिस डॉट, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए, मतलब ये समझा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। और अगर आपको मजीद डिटेल में पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में जो है रिएक्ट का पूरा कोर्स का प्ले लिस्ट है, उसको पढ़ लीजिएगा। ये मैं उनके लिए सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि आप इसमें जावास्क्रिप्ट चीजें, रिलेशनल ऑपरेटर से लेकर जो है आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की जितनी भी चीजें थी वो सारी आप इसमें पढ़ सकते हैं। मैं क्या कहता हूँ, बी जो है ना वन की वैल्यू जो है वो 3 हो तो अलर्ट आ जाए। ओके, ठीक है। तो देख रहे हैं अब यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर जो भी कंडीशन लगाई हुई आपने 1 2 और ये 3 के ऊपर देखिए अलर्ट आ गया। बाकी इस वैल्यूज के ऊपर ये कोई भी काम नहीं करेगा। तो आप कंडीशन दे सकते हैं, इफ एल्स इफ जितना भी आपने सीखा हुआ वो सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर का लूप आप यूज करते हैं, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अलर्ट में आ जाए, क्या चीज आ जाए, आई की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ये लूप 5 दफा चलेगा। इसको रन किया तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपका जो लूप था ये 5 दफा लूप कर लिया। आप वाइल का लूप आपने पढ़ा हुआ है रिएक्ट के अंदर, नोड के अंदर, पाइथन के अंदर, वो भी आप इसको रखते हैं वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। और लेट आई इज इक्वल टू 2 और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे कहता हूँ इफ आई बराबर हो 2 के, मैं 1 से चला 0 से, तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो मैं इसको जब आई की वैल्यू जब इसकी वैल्यू जो है बराबर होगी किससे, 2 से, तो ये ब्रेक हो जाए। खैर 1 आया और 2 होती वैल्यू इसकी ब्रेक हुई, 1 के बाद इसकी वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो गई थी, तो ये ब्रेक हो गया लूप आपका। तो ये वाइल का लूप वगैरह, डू वाइल वगैरह सब आप यूज कर सकते हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, ये सारी पुरानी चीजें हैं। अब हम नई चीज, थोड़ा सा इसमें जो नया फीचर है वी इफ वी फॉर का, हम उसको पढ़ लेते हैं। ये मैं यहाँ से सब खत्म कर देता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर इस जगह पर मौजूद हैं और ये मैं उसी तरह का जो डिव स्टाइल है मैं इसको थोड़ा अप्लाई कर लेता हूँ। ये हमारा स्टाइल मैंने कल लास्ट क्लास में बनाया था, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ में डिव डिव, मैं यहाँ पे कहता हूँ क्लास नेम क्या था भाई, क्लास नेम था माई डिव 1, और बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ये वाला, और ये हमने क्लास दे दिया इसको, कंट्रोल एस। और थोड़ा बुरा लग रहा है, कोई और कलर देख लेते हैं इसका, आप ठीक है, ये बेहतर लग रहा है। और इसको हम पूरे के पूरे टैग को हम यूज कर देते हैं सेंटर में, कंट्रोल एस। ओके जी, तो ये हमारा वी इफ और वी फॉर के ऊपर हमारी अब आज की क्लास शुरू होगी। असल क्लास अब यहाँ से शुरू होगी। ये मैं अब हमने वी इफ और वी फॉर को सीखना है, बहुत सिंपल है। और अगर आपके इसके कॉन्सेप्ट बने हुए हैं तो आप आराम से समझ जाएंगे इस चीज को। देखिएगा, मैं यहाँ पर कहता हूँ जो हमारी हेडिंग 3 है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ वी डैश इफ लगाया। अब इस जगह पर आप कंडीशन लगा दें। कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन आपने कहा कि जैसे कि आपका वेरिएबल नेम क्या था, v1 था ना, ये आपका देखिए ये वेरिएबल आपका ये बना हुआ v1,
डेटा के अंदर कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। v1 अगर बराबर हो 5 के, ओके, तो क्या काम हो, अगर अच्छा ये v इफ के ऊपर मैंने ये कंडीशन लगा दी थी, ठीक है, तो क्या काम हो, तो फिर उसके उसी सूरत में ये आपका /h3, ओके। तो ये आपका ये वाला मैं स्टाइल इसको देता हूँ, चलिए स्टाइल में आप लोग परेशान हो जाएंगे, मैं ज़्यादा स्टाइल थोड़ा मैं कहता हूँ कि एक्चुअली जो है वो उस वर्ड में hello5 ये मैंने कर दिया। अगर जैसे ही v1 की वैल्यू 5 हो तो ये आपका जो टैग है एक्चुअली ये उस वक्त अकर होगा, और उसके अलावा जो है वो यहाँ पर अदरवाइज जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, देखिए ये hello5 आ गया, और मैं इसको दोबारा इंक्रीज करूँगा, इसकी वैल्यू 6 आएगी तो ये गायब हो गया। तो ये आपका सिंपल वी इफ है। यहाँ पर आप कंडीशन जो रिलेशनल ऑपरेटर है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जब 5 से बड़ी होगी वैल्यू तो ये अप्लाई हो जाएगा, और हमेशा 5 से बड़ी वैल्यू रहेगी तो ये रहेगा, ओके। तो अगर आप कार्ड सिस्टम वगैरह बना रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ईजी वे में काम हो जाएगा। React से थोड़ा सा और ज़्यादा आसान हो गई है ये चीज़। तो ये आपने कहा कि hello5 आ जाए, और इसके अलावा ये हमारा v3 में इसमें और भी चीज़ें लिख सकती है। तो सिंपल एक प्रोग्राम बनाओ, आगे तो इसके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह जो बनाऊंगा तो उसमें और ज़्यादा आपको सही समझ में आ जाएगा। ये अभी सिर्फ समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। वी इफ होता है, वी एल्स इफ भी होता है। ये देखिए वी एल्स इफ, अगर अब यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर एक कंडीशन यही सेम रखी हुई थी, इस वजह से एरर आ रहा है। मैं कहता हूँ अगर ये बड़ा हो जाए 6 से, ठीक है, अभी कंडीशन बदल गई तो देखें एरर रिमूव हो गया, तो क्या आ जाए hello6 आ जाए, सही है। और अगर जो है मैं यहाँ पर इसको इसी तरीके से 7 कर दूंगा तो क्या आएगा, hello7 आ जाएगा। कंट्रोल एस किया मैंने और मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें आपको यहाँ पर hello5 आया, और ये मेरा काम नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि देखें बहुत अच्छा हुआ ये स्क्रीन भी सामने आ गया। hello5 पर hello5 भी लिखा हुआ है, जबकि ये वाला 6 भी हो गई वैल्यू, और 6 से लेकर इसकी 5 हो गई वैल्यू, और 18 19 तक बल्कि पहुंच चुकी वैल्यू, लेकिन ये hello5 भी लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि देखिए ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि आपका इस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में काम होता है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो बाकी आपके ये वाले जो एल्स हैं ये काम नहीं करेंगे। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको कंडीशन को बदलना होगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर 5 हो तो ये आए, अगर 6 हो तो ये आए, और अगर 7 हो तो ये आए। अब थोड़ा सा बेहतर, 5 पे ये आ गया, 6 पर ये आ गया, और 7 पे देखिए हमारा आ गया टैग। दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, hello5 लिखा हुआ आया इस वजह से, hello6 लिखा हुआ आया इस कंडीशन की वजह से, ये रहा hello6, और ये देखें hello7 लिखा हुआ आया इस वजह से। आप एल्स भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ h4 के अंदर आ जाए, यहाँ पर हमें लिख लो एल्स, ओके, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि v डैश एल्स, तो ये एल्स इस वजह में आपका ये हो, जब 1 भी नहीं हो, जब 5 भी ना हो, 6 भी ना हो, 7 भी ना हो, तो एल्स वर्क करेगा। ठीक है, एल्स लिखा हुआ है क्योंकि v की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, और दोबारा से अगेन एल्स वर्क कर रहा है। तो ये आपका इस तरीके से काम हो गया है। और आप चाहें तो स्टाइल भी आप बदल सकते हैं। मिसाल के तौर में कहता हूँ कि स्टाइल से ज़्यादा आपको अगर समझ में आता है तो आप स्टाइल आप दे सकते हैं, कलर इसका हो जाए ब्लू, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि भाई यहाँ चेंज हो रहा है। ठीक हो गया। यहाँ आप कह सकते हैं कलर ग्रीन, यहाँ आप कह सकते हैं कलर रेड, सही है। और ये ब्लैक, ब्लैक तक नहीं जाता शायद, इसको ब्लैक करते हैं, कंट्रोल है। तो हमने इसको देखा एल्स आ रहा है ब्लैक से, ठीक है, ब्लू से ये आ गया, 6 से ये ग्रीन आ गया, और 7 से ये आपका की वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया। तो ये आप इस तरीके से कई काम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए बीच में अगर मैं कोई भी एक टैग छेड़ूंगा ना यहाँ पर, ये देखिए
सब कुछ ओके, मगर यहाँ पर मैंने क्या किया, बीच में बिला वजह का मैंने यहाँ पर एक टैग लगा दिया। क्यों? तो ये जो एक पूरी एक फैमिली चल रही थी इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो वो जो है वो बीच में डिस्टर्ब हो गई। तो ये जो चीज़ें इसको हमने यहाँ से नहीं रखना है। तो टेस्ट किया और आप रन करेंगे तो बिल्कुल ठीक है। अगर बीच में आप बीच में अगर आप कोई भी टैग लगा देंगे तो इसकी जो फैमिली ये बिगड़ जाएगी और ये काम नहीं करेगा और एरर आ जाएगा। ये देखिए एरर आ गया, सही है। ओके, एरर रिमूव। तो ये वी इफ था। उम्मीद है कि आपको वी इफ जो है ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वी फॉर। वी फॉर, ओके, वी फॉर कैसे यूज होगा। वी फॉर मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, लिस्ट से आपको समझ में आ जाए। अच्छा, एलएसटी बनाया, कॉलन, और इसका नाम मैंने लिखा पाइथन कॉमा व्यू। स्ट्रिंग का मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, कॉमा रिएक्ट। तो ये आपने एक लिस्ट बना दी है, और इस लिस्ट को आप मैप के जरिए जो आपने रिएक्ट में सीखा था, नोड में सीखा था, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और इसमें एक वी फॉर भी एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, आप उसके जरिए भी काम कर सकते हैं। तो पहले हम पुरानी चीज पे इसको एक रिकॉल कर लेते हैं और फिर हम नई चीज को सीख लेते हैं। तो आप किस तरीके से यूज करते थे, बटन क्लिक के ऊपर मैं काम करता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरे भाई के ये जो V1 बढ़ रहा है इसको मैं कहता हूँ कि तुम तो बढ़ो ही नहीं, इसको रहने देता हूँ। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि lst this.lst.map ऐसे यूज करते थे ना, और यहाँ पर आइटम आ जाएंगे आपके पास, और इस जगह पर आप अलर्ट में अगर आप आइटम की वैल्यू लेकर आएंगे तो ये आपको दिखा देगा जो भी लिस्ट के आइटम है। पाइथन आ गया, व्यू आ गया और रिएक्ट आ गया। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पर शो कर सकता है। ओके, तो ये आपका जो काम था ये यहाँ पर हो गया है, और मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर जो लिस्ट है वो वी फॉर के जरिए डिस्प्ले हो जाए। इस डिफ के बाहर में करवा लेता हूँ। ओके, तो इस डिफ के बाहर कैसे होगा, बहुत सिंपल है। ये सेंटर के अंदर ही मैं लिख लेता हूँ, और सेंटर में मैं क्या लिखता हूँ कि मैं यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट ले लेता हूँ, अनऑर्डर जो आपको बेहतर लगेगा वो ले लें। ऑर्डर लिस्ट में यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, li, ठीक है, और /li। समझने की कोशिश करेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर मैं जो भी आइटम लूँगा वो इस तरीके से आ जाता है। ओके, ये आपका इस तरीके से आपके पास नज़र आ रहा है। ओके, तो इसको ठीक में डाल खराब है, ठीक है। डिफ से ये बाहर आ रहा है क्योंकि इसकी हाइट छोटी है, अंदर ही कर देते इसको। डिफ स्लैश डिफ, ओके, और इसके अंदर में कर देना। तो ऑर्डर लिस्ट आप लोगों ने एचटीएमएल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एचटीएमएल का कोर्स कर लिएगा, इसमें मौजूद है। और यहाँ पर मैं इसकी जो क्लास है एक नई क्लास बना लेता हूँ, और मेरी क्लास और इसकी हाइट जो है वो मैं 300 कर देता हूँ, विड्थ 400 कर देता हूँ, और इसका नाम जो है mydiv2 कर देता हूँ। ठीक है जनाब, mydiv2 क्लास देता हूँ, mydiv2 कैपिटल माई। ओके, तो कैपिटल mydiv2 ये स्टाइल हो जाएगा मेरे नीचे वाले डिव का, और ये इस तरीके से आ रहा है हमारे पास लिस्ट। ओके, तो ये लिस्ट आ गई हमारे पास, और अब हमने सीखना है वी फॉर। देखें वी फॉर कैसे आएगा। उसका तरीका ये है कि आपका जो भी टैग हो, जैसे कि ऑर्डर लिस्ट के ऊपर आप काम नहीं करना चाहते तो आप कोई भी टैग ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस डिफ के अंदर यूज कर देता हूँ पैराग्राफ, नॉट प्रॉब्लम।
पैराग्राफ यूज कर लेते हो, जो आपको टैग यूज करना है वो यूज कर लें। अगर मैं आप ऑर्डर लिस्ट के ऊपर काम करना चाहता हूँ ऑर्डर लिस्ट के ऊपर काम करें। अब ऑर्डर लिस्ट में मैं यहाँ पर कहता हूँ कि V-for, अब फॉर के ऊपर मैं दूंगा यहाँ पर वो स्टेटमेंट जिसका आपने रट्टा मारना है। आपने आइटम लिखा, जैसे कि मैप के अंदर आइटम के अंदर एक एक आइटम आता था, उस आइटम के अंदर क्या है उस लिस्ट का नाम आ जाए। उस लिस्ट का नाम क्या है, उस लिस्ट का नाम है LST1, ओ सॉरी LST, तो LST आप देख लिया। ये आपका एक काम हो गया, मगर इसके साथ एक की देना जरूरी होता है और उसके बिल्कुल ही बराबर में आपने लिखना पड़ेगा कॉलन करके। और ये इस तरीके से आपने डबल कोटेशन में आपने लिखा की, और की आपने बोल दिया क्या होगी, की बराबर है किसके, आइटम के। जो आपका ये वेरिएबल है उसका नाम आपने यहाँ पर दे दिया है की इज इक्वल टू आइटम। और क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, V-for is equal to this at key इसको मैं ऐसे दूँ। ओके, तो ठीक हो गया, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं इसको। आपने यहाँ पर क्या दिया, आपने यहाँ पर बोला कि V-for, और V-for का टैग ला के आपने कहा कि बिल्कुल ये स्टेटमेंट लिख दी। LST जो है वो एक एक करके आइटम किसमें है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, आइटम ले लें, आई ले लें, ABCD ले लें, XYZ ले लें, जो भी आपको वेरिएबल अच्छा लगे वो आप ले लें। ओके, आइटम के अंदर आएगा और की आपने कॉलन करके इसी तरीके लिखना है, इसमें बीच में स्पेस मत दे दीजिएगा, एरर आएगा, तो ये बराबर में लिखना है। और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, इस तरीके से आइटम लिख दिया। अब यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है 3 लिस्ट बनाने की, 3 LI जो है वो बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो है वो जो LI है वो 3 दफा आ जाएगा, जितनी उसकी लिस्ट है, लेकिन 3 दफा ये यहाँ पर आ गया है। ठीक हो गया, तो आप यहाँ पर चाहें तो इस जगह पर आप देखते हैं आइटम, जो भी आपका वेरिएबल है, तो आपके पास लिस्ट के आइटम तो यहाँ पर पाइथन व्यू रिएक्ट इस तरीके से लिखे हुए आ गए हैं। उसके अलावा जो है आप और क्या कर सकते हैं, आप इसको अगर बढ़ाएंगे तो ऊपर चेंज करने की जरूरत नहीं है, और ये जो है खुद ब खुद ही जो है लिस्ट आइटम जो है वो इसके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो आप इस तरीके से जो है लिस्ट को ले सकते हैं। आपको ये अगर लिस्ट जो है पसंद नहीं आ रही तो आप यहाँ पर P लिख दें और पैराग्राफ के साथ जो है ये आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये आप LI हटा दें, कंट्रोल S कर दें बस, तो पैराग्राफ आ गया आपके पाइथन व्यू रिएक्ट और C#। सही है, यानी कि जितने आइटम है उस हिसाब से वो चलना शुरू हो गया है। तो ये आपका इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा टेबल्स में आप यूज कर सकते हैं। टेबल में आप आसानी से किस तरीके से इस्तेमाल करें, छोटा सा एक टेबल की डिक्शनरी बना देता हूँ। डिक्शनरी LST2 इसका नाम लेता हूँ, कॉलन, ये हमारी और कॉमा आएगा, और डिक्शनरी में ऐसे बनती है। ठीक है, पहले मैंने इसको दिया ID, कॉमा 1 हो गई, कॉलन ई नेम, कॉलन सलीम हो गया, कॉमा क्या इसको प्रॉब्लम हो, ये आपके डिक्शनरी के 2 आइटम हो गए। उसके अलावा सैलरी आपने बोला कि कितनी हो जाए। ठीक है, ये आपने इस तरीके से रिकॉर्ड ले लिए। ये तो ये आपके पास सैलरीज हो गई हैं और डिक्शनरी बन गई।
ओके, तो ये आपका इस तरीके से बन गया है। अगर आप इसमें आप चाहते हैं मेरे भाई क्या कि अब जो हमारा पैराग्राफ आ रहा है वो जो आइटम आ रहे हैं वो लिस्ट से ना आए बल्कि लिस्ट टू से आ जाए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पूरी की पूरी डिक्शनरी भी यहाँ पर जो एलिमेंट्स थे पूरे के पूरे वो आपको मिल गए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टेबल वाइज अलग अलग करके आए तो उसको देखने किस तरीके से होगा। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब टेबल के ऊपर हम कर लेते हैं। टेबल हमने बनाया और टेबल स्लैश टेबल हो गया। और उसके बाद आपको पता ही क्या आता है, टी आर आता है, स्लैश टी आर, और टी डी आता है। टी डी में आपने बोला आई डी हो जाए, स्लैश टी डी। ओके भाई, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। आई डी हो गया, नेम हो गया, और सैलरी हो गया, एम्प्लॉय नेम। तो ये आपका एक टेबल हो गया है और उसको हम देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से नज़र आ रहा है। इसकी विड्थ जो है मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ, बॉर्डर थोड़ा नज़र है। एक टी आर के अंदर ये देखो मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। एक टी आर बॉर्डर बनाया तो वाजिब बोलते हैं। एक टी आर के अंदर आपका क्या है, टी डी, तीन टी डी हैं, ठीक है। ये आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। अगर आप चाहते हैं इनकी वैल्यूज को लेकर आना और किस तरीके से आप लेकर आएंगे, ये आपका जो टी आर है इसी तरीके से देखिए। ये तो यहाँ तक तो बिल्कुल एचटीएमएल वाली चीज़ है, ये आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आती तो एचटीएमएल का कोर्स कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। यहाँ पर आप टी आर में क्या करेंगे, V-4 लिखेंगे। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी के हवाले से जो चीज़ है वो आप सीखने को मिल रहा है, बस इसको आप सीख लें और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वी फॉर में हमारे पास आइटम लिख देते हैं, ठीक है। इन लिखूंगा और लिस्ट टू लिख दूंगा, ठीक है। ये आपका आ गया लिस्ट टू जो है पूरा का पूरा इसके अंदर। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कॉलन लिखा और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ की, और की इज इक्वल टू मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, क्या चीज, आइटम, आइटम डॉट आईडी कर देता हूँ। सही हो गया। तो आइटम की जो आईडीज है वो उसकी की बन जाए। तो कंट्रोल एस किया मैंने, तो ये आपको देखें इस तरीके से सारे के सारे आपका डी थे वो यहाँ पर आ गए हैं। तो ये जो आपका आईडी लिखा हुआ है जहाँ पर आप इस जगह पर लिख सकते हैं आइटम डॉट आईडी, कंट्रोल एस। तो ये आप आईडी आ गया 1 2 3 4 5, देखिए पूरी आईडीज आ गई। और क्या आप कर सकते हैं, एम्प्लॉय नेम को आप किस तरीके से गेट करेंगे, आइटम डॉट ई नेम था आई थिंक। केस सेंसिटिव है ये, आप इस तरीके से मत लिखिएगा वरना तो डेटा लॉस हो जाएगा। ई नेम, ओके जी, ई नेम आ गया। और क्या था भाई, और आपके पास इसके अंदर था सैलरी, कंट्रोल एस। और मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, इसकी सैलरी मिल गई। डिपार्ट अगर चाहते हैं आप इसमें ऐड करना तो आप डिपार्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो खैर रिकॉर्ड अगर मजीद ऐड करेंगे तो आपको इसी तरीके से बढ़ जाएगी। और ये आपका जो वी इफ है ये आपका काम कर रहा है। और सॉरी, वी इफ आपने देख लिया कि इस तरीके से अगर आप वैल्यू इसकी बढ़ा रहे हैं तो ये हमारा मैप चल गया, ठीक है। और मैं यहाँ पर खैर ये जो आपका वो मैंने वेरिएबल की वैल्यू थी वो मैंने ये कमिट कर दिया, इसका ऐसा हो रहा था वो कमिट कर देना। ठीक है, तो हमने क्या सीखा अभी, हमने देखा कि इस तरीके से आप जो है वी इफ के जरिए जो है टैग्स बदल सकते हैं। उसके अलावा वी फॉर के जरिए आप ये वैल्यू लेकर आ सकते हैं। उसके अलावा आपने मैप के जरिए आप जावास्क्रिप्ट के जो लिस्ट के मेथड्स वगैरह वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका जो था आज की चीज़ें थी। और इसमें अब हम मज़ीद कुछ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि मेरी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम चीज़ें आपको आज के इस ट्यूटोरियल में बता दूँ। तो हमने जो सीखा है आज की क्लास में वो था वी इफ और वी फॉर। और अब जो है हम बात करेंगे
वी बाइंड के हवाले से। या चले ऐसा कर लेते हैं, वी बाइंड और वी मॉडल, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अभी फिलहाल इसकी प्रैक्टिस कर लें, और इंशाल्लाह कल या परसों में जो वी बाइंड वी मॉडल जो है उसका ट्यूटोरियल और सब कंपोनेंट बनाना बता दूंगा। उसके बाद फिर एग्जॉस्ट के ऊपर आ जाएंगे, और अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।